अनिल विज की बगावत से उड़ी नायब सिंह सैनी की नींद, भूपेंद्र हुड्डा ने दिया खुला ऑफर। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, और खबर यह है कि जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, परिवहन मंत्री हैं, अनिल विज, वो अब पार्टी की नीतियों से खुश नहीं है, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि पार्टी भी बड़े एक्शन के मूड में आ गई है। लेकिन क्योंकि राज्य में निकाय चुनाव हैं, तो निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जो आला नेतृत्व है उसने ये आदेश दिया है कि अभी निकाय चुनाव तक कुछ ना करे। उसके बाद में अगर अनिल विज के तेवर ढीले नहीं पड़ते हैं, अगर अनिल विज आगे भी ऐसे ही अपनी आवाज को उठाते हैं, पार्टी की गतिविधियों से अलग होकर के काम करते हैं, तो अनिल विज पर बड़ा एक्शन यहां पर बीजेपी ले सकती है। और ये बड़ी बात है क्योंकि अनिल विज 7-8 बार के विधायक हैं और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बगावत जो है यहाँ पर अपनी पार्टी से की हो। उनके तेवर ही कुछ ऐसे हैं कि जो उनको बात पसंद आती है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई चल रहा है तो वो आवाज उठाने खड़े हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं जब वो बगावत कर रहे हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के जब सीएम थे तब भी उन्होंने बगावती सुर दिखाए थे, लेकिन बाद में उनको शांत करा दिया गया था। और एक बार तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, तब भी बगावत दिखाई थी, लेकिन तब भी बाद में बीजेपी के मनाने के बावजूद वो वापस से बीजेपी में आ गए थे। लेकिन ये अब तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये अच्छा रहा है कि किसी दूसरी पार्टी में आज तक जो है अनिल विज नहीं गए हैं, बल्कि बीजेपी के साथ में रहे या फिर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि इस बार 48 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास में है, 3 सीटें निर्दलियों के पास में है और 39 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पास में है, क्योंकि टोटल 90 सीटें हैं। तो क्या, क्योंकि सीटों का अंतर बहुत ज्यादा इस बार है नहीं, तो क्या जो बीजेपी मतलब कांग्रेस जो सत्ता के लालच में बैठी हुई है, बड़ी निराश है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल यहाँ पर कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे। तो वहीं पर अब बीजेपी मतलब कांग्रेस जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है सीएम बनने के लिए बैठे थे, कुमारी शैलजा सीएम बनने के लिए बैठी थी, तो कहा यह जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा खुद अनिल विज के संपर्क में है और अनिल विज के पास में ये सबसे अच्छा मौका है सीएम बनने का, ये डिप्टी सीएम बनने का। क्योंकि बीजेपी उनको नहीं बनाएगी, ना सीएम बनाएगी ना डिप्टी सीएम बनाएगी, क्योंकि जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था तब भी अनिल विज ने बगावत की थी। यानी अनिल विज बगावत तो करते हैं, लेकिन जब बीजेपी उनको मनाने का प्रयास करती है तो मान जाते हैं। तो ये बात इस बार भी ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जो बगावत अनिल विज कर रहे हैं, क्या बीजेपी उनको मनाने का प्रयास करेगी या फिर नहीं करेगी, और अगर मनाती है तो क्या अनिल विज मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि बार बार अच्छे मौके सबके हाथ में नहीं आते हैं। लोग कह रहे हैं कि अनिल विज को बिल्कुल जो है बीजेपी को छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस के साथ में आ जाना चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर डिप्टी सीएम या सीएम जैसी जिम्मेदारी भी यहाँ पर अनिल विज को मिल सकती है। अगर अनिल विज ये मौका अपने हाथ से छोड़ देते हैं, ये मौका अपने हाथ से जाने देते हैं, तो शायद भविष्य में ऐसा मौका ना मिले, क्योंकि बीजेपी अब अवेयर हो चुकी है, वो जाग चुकी है। अब वो अनिल विज को बड़ा एक्शन लेने की बात भी कर रही है, क्योंकि निकाय चुनाव के मद्देनजर जैसे मैंने आपको बताया कोई एक्शन यहाँ पर बीजेपी आलाकमान ने नहीं लिया। उनको नोटिस जरूर भेजा गया, जो बड़ौली हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं और नायब सिंह सैनी हैं, इन्होंने उनको नोटिस जरूर भेजा, लेकिन अनिल विज ने नोटिस का जवाब जो है राज्य के आलाकमान को नहीं दिया, बल्कि केंद्र के आलाकमान को अपना जवाब दिया और कहा कि मुझे ऐसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं कोई अपने आप में ऐसा वैसा नहीं हूं, आप मुझसे मंत्री परिषद छीन सकते हैं, लेकिन मुझे विधायक लोगों ने बनाया है और लोगों का जो भरोसा है वो मेरे साथ कायम है, तो आप मुझसे विधायक ही नहीं छीन सकते। और अगर आपने ज्यादा आगे छलांग लगाने की कोशिश की तो बड़े नुकसान यहाँ पर आपको हो सकते हैं। यानी बागी तेवर नोटिस मिलने के बावजूद भी अनिल विज के कम नहीं हुए हैं, बल्कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब ऐसे में देखा यह जा रहा है कि अगर हरियाणा में अनिल विज बगावत करते हैं तो ये बगावत कई राज्यों तक जा सकती है, ये खाली हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में लगातार वो भी बीजेपी पर हमलावर हैं, अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, किरोड़ी लाल मीणा हो चाहे अनिल विज हो, ये ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और अपनी आवाजों को प्रमुखता से रखते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी सरकार है, ये विपक्ष की सरकार है, किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो
बीजेपी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, ये सिर्फ अपने मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं। और अगर इनके मुद्दों को नहीं उठाया जाता है, इनकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो ये अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का भी इतिहास कुछ ऐसा ही है। 2003 में, माफ कीजिए 2003 में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी राजस्थान की, तब भी किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार का दामन छोड़ दिया था और पार्टी से बगावत कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद जब उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, बीजेपी ने उनको मनाने की कोशिश की, तो वापस से वो किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन देखा यही जाता है कि ये सत्ता के विरोधी चेहरे हैं, जो भी सत्ता में होती है उनसे अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं, और अगर मांगे सरकार नहीं मांगती है तो फिर ये बगावत कर देते हैं। तो वैसे में देखना यही होगा कि क्या अगर अनिल विज बगावत करते हैं तो क्या ये बगावत कई राज्यों तक जाएगी या फिर हरियाणा में ही सिमट करा जाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली में भी चुनाव हुए हैं और दिल्ली के चुनाव के नतीजे भी अप्रत्याशित रहे। और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को साइडलाइन कर रही है, उनको दरकिनार कर रही है। तो ऐसे में क्या दिल्ली में जो 27 सालों का सूखा बीजेपी का खत्म होने के लिए जा रहा था, क्या वो खत्म होने से पहले ही बड़ा उलटफेर दिल्ली के अंदर भी हो जाएगा? क्योंकि जाट नेता यहाँ पर प्रवेश वर्मा है और बीजेपी के अंदर ये बगावत उठने की आखिर वजह क्या है? कई राज्यों में एक साथ इतनी बड़ी बगावत आखिर कैसे संभव है? क्या बीजेपी सब रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती है? क्या नेताओं को वो आजादी नहीं है? क्या बीजेपी के अंदर नेता घुटन महसूस कर रहे हैं? और अगर घुटन महसूस कर रहे हैं तो फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या दूसरी पार्टियों में जाकर भी वो सुरक्षित महसूस करेंगे या फिर नहीं करेंगे? क्या आखिर ये देश की राजनीति में चल क्या रहा है? जब से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी है तो कोई भी अपने आप से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो। हर कोई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहा है। अगर चुप है तो मजबूरी में चुप है, बोल रहा है तो मजबूरी में बोल रहा है। यानी उसकी जो स्वतंत्रता आजादी थी उसकी, वो कहीं ना कहीं खो गई है। और अगर वो खो गई है तो इसको हाईजैक किसने किया है, और हाईजैक अगर किया है तो क्यों किया है? क्या नेताओं को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है? क्या अनिल विज कोई गलत मांग कर रहे थे? क्या अनिल विज क्या किरोड़ी लाल मीणा है, क्या वो गलत मांग कर रहे थे? फोन टैपिंग की बात को उठाई, क्या उन्होंने गलत मांग वो उठाया? प्रवेश वर्मा सीएम बनने की मांग क्या गलत मांग कर रहे थे? तो ये आखिर चल क्या रहा है, ये हमारी समझ से तो परे है, क्योंकि ऐसी राजनीति देश में पहली बार हो रही है। आप इतिहास उठा करके देखिए, कभी भी ऐसे समीकरण देखने को नहीं मिले, ऐसी बातें देखने को नहीं मिली जैसी देश की राजनीति में इन दिनों देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर अब देखना काफी दिलचस्प यही हो जाएगा कि क्या हरियाणा में बगावत होती है या नहीं, क्या राजस्थान में बगावत होती है या नहीं, क्या दिल्ली में बगावत होती है या नहीं, और अगर बगावत होती है तो ये बगावत कितने राज्यों तक जाएगी? क्योंकि जब बारूद में आग लगती है तो वो खाली एक कोना नहीं जलता है, बल्कि पूरा अगर पहाड़ भी हो तो उसमें भी आग लग जाती है। तो ऐसे में इस वक्त पहाड़ तो बीजेपी के पास में है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश या पूर्व राज्यों की बात करें तो 21 राज्यों में अब लगभग सरकार बीजेपी की बन चुकी है, बीजेपी की और एनडीए की। लेकिन क्या वो टिक पाएगी और कितने समय तक टिक पाएगी? क्योंकि केंद्र की सरकार भी इस बार हाशिए पर है और बिहार का चुनाव ये तय कर देगा कि नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ में ही रहने वाले हैं या फिर इस बार इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला लेते हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इस खबर में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमें यह भी बताएं कि क्या अनिल विज, किरोड़ी लाल मीणा, प्रवेश वर्मा बगावत करेंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।